वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। आज हम अवकलन किसे कहते हैं, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना अपनी केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हम इसे बिल्कुल मैथ्स वाले टॉपिक के जैसे नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि अवकलन होता क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन दैट आउटपुट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। दूसरे इजी वे में मैं बोलूँ तो रिलेटिव चेंज ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी कि आपसी दो क्वांटिटी या कोई भी दो वेरिएबल के बीच में आपसी जो बदलाव बताता है, जो चेंज बताता है ना, उसे ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब रिलेटिव चेंज ऑफ टू क्वांटिटीज का क्या मतलब है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी, एक एक्स है और एक वाई है। तो एक्स का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, या मैं बोलूँ कि y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपस में ये दोनों जो क्वांटिटी है, जो दो वेरिएबल भी हम इसे बोल सकते हैं, इनका आपसी बदलाव, इनके अंदर आपसी चेंज कैसे हो रहा है कि भाई x तो बदल रहा है y में या y बदल रहा है x में, या हिंदी में मैं बोलूँ तो x सापेक्ष हो रहा है y में या y का सापेक्ष x में। ठीक है, तो इसे ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे हम और अच्छे से समझेंगे। हम आगे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ये सिंपल सा जो ये मैंने आपका चार्ट बना रखा है ना, यहाँ से टू टाइप से लेके, ये सब समझने के लिए इसे आप चाहो तो एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो, और नहीं भी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज अगर हम ले रहे हैं मैथ्स की, डिफरेंशिएशन की, तो इतनी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो मैंने बोला अवकलन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, या ऑर्डिनरी अवकलन बोलो, या पार्शियल डेरिवेटिव यानी पार्शियल अवकलन बोलो, जिसे आप इनकी हिंदी खुद देख लेना अपनी बुक से। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सिर्फ वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी कि एक ही फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल को हमने एक्स स्क्वायर से डिनोट किया। तो हमने क्या बोला कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी अवकलन क्या होता है, वो फंक्शन होता है जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसी को हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे शो कैसे करते हैं, उसे दिखाते कैसे हैं, डी, यानी कि यहाँ पर जो डी है ना, इसे हमने डिफरेंशिएशन बोला है। ऊपर हम वही वैल्यू रखते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी जिसका हमें अवकलन करना होता है, वो वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष करना है या जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना, वो वेरिएबल हम नीचे रखेंगे। तो ये हमने देखा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को, समझते हैं क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए ना, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल अवकलन होता है वो एक या एक से ज्यादा जो अवकलन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा टी। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, वो बहुत पढ़ के आए हुए हैं इजीली, वो अभी भी पढ़ेंगे बीएससी मैथ्स में। ठीक है, पर ये बायो वालों के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं समझा रही हूँ उतना अच्छे से समझ लेना आपको। ठीक है, अब पार्शियल अवकलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज याद रखना, ऑर्डिनरी जो अवकलन होता है ना, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, उसे हम स्मॉल डी से, यानी पूरा पूरा स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। पर जो पार्शियल अवकलन होता है उसे हम इस तरीके के डी से, ये जो बेंट होता है ना, डी फोल्ड होता है ना, इस तरह वाले डी से हम शो करते हैं, जिसे हम डेल कहते हैं। ठीक है, तो डेल ऊपर वही वैल्यू हम लेके आएंगे जिसका हमें अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो वैल्यू हम हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक नॉलेज ली थी डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये हमेशा रिलेटिव चेंज बताता है, दो क्वांटिटी के बीच में आपस में बदलाव बताता है कि अगर x बदल रहा है y के रिस्पेक्ट में, यानी कि x सापेक्ष टू y और y सापेक्ष टू x। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ते हैं फंक्शन। पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमने एक एग्जांपल लिया था जिसको हमने फंक्शन की फॉर्म में लिखा था। अब हम समझते हैं भाई फंक्शन होता क्या है। A relation between dependent and independent variable is called the function and it is represented as y equals to fx, यानी कि कोई भी A relation between dependent and independent variable is called the function and it is represented as y equals to fx, यानी कि
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशन पता है तो उसे ही हम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर जो y है ना, ये कौन सा वेरिएबल है, ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में जो फंक्शन बताए उसे ही, जो रिलेशन बताए उसे ही हम फंक्शन बोलते हैं, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स से। अब क्या होता है, व्हेन अ वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू बाय अ स्मॉल क्वांटिटी इट इज कॉल्ड एन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल एक्स। यानी कि अगर सपोज करिए किसी भी हमारे वेरिएबल में अगर स्मॉल चेंज आता है, थोड़ा सा भी बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वेरिएबल में कुछ वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और उसे हम कैसे शो करते हैं, उसे शो करते हैं डेल एक्स से। फर्दर हम कंसिडर करते हैं कोई एक फंक्शन जिसे हमने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसे इक्वेशन 1 दी, जहाँ पर मैंने आपको पीछे ही बता दिया था कि जो x है वो तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि डेल x क्या है, बी द चेंज इन दी एफ एक्स, एंड डेल y क्या है, चेंज इन दी y। मैंने आपको क्या कहा था कि डेल x लिख दिया, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमारी जो वैल्यू है उसमें कुछ स्मॉल चेंज हुआ है, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो हमने कंसिडर कर लिया कोई एक फंक्शन। अब हम बोलते हैं कि भाई डेल x क्या है, स्मॉल चेंज इन फंक्शन x, और डेल y क्या है, चेंज इन फंक्शन ऑफ y। ठीक है भाई, और उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम ऐसे लिखेंगे कि y प्लस डेल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। अब सेकंड माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी जिसे हम कहेंगे डेल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स। अब ये इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करके देखना चाहो तो देख लेना, वरना आप इतना दिमाग मत लगाना कि इक्वेशन कहाँ से है, क्योंकि हमें सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, हम यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ रहे। जितनी जरूरत हमें केमिस्ट्री में ही पड़ेगी हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा माइनस करके नहीं दिखाया, आप चाहे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लेना, इजी इक्वेशन है। तो ये जो ये हमारी नई इक्वेशन आई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस करने पे उसमें हम क्या करेंगे, अबव इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, डेल एक्स हमने डिवाइड करा, इस पूरी इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड करो तो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन को डेल एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ दिस, इस पे और इस पे दोनों पे ही हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है, लिमिट लेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस पे भी लिमिट लेंगे और इस पे भी लिमिट लेंगे। लिमिट लेते हैं तो हमने लिखा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और फिर हमने डेल वाई बाय डेल एक्स लिख दिया इक्वल्स टू, इस पे भी लिमिट लेंगे तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये पूरी टर्म ऐसी की ऐसी लिख दी, यानी कि हमने दोनों तरफ लिमिट ले लिया। अब एक चीज याद रखना, ये बोल रहा है कि इफ द लिमिट एक्सिस्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx। इसे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर क्या बोला, हम यहाँ पर मैंने डेल नहीं बोला, ऊपर मैं पूरा में डेल बोलती आ रही थी, पर मैंने यहाँ पर क्या बोला, dy बाय dx, क्योंकि यही हमारी डिफ्रेंसिएशन फॉर्म होती है। The process of finding dy by dx for any function is called differentiation। यानी कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर मैं dy by dx की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो उसे ही हम अवकलन कहते हैं, यानी कि उसे ही हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि इफ द लिमिट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट का मेरा मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट का यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू डालो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, यानी कि अनंत वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई ना कोई होल नंबर या कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी आ गई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इन्फिनिटी नहीं आती, अनंत नहीं आता, तो इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उसे ही हमने कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने ये क्यों बोला कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैंने आपको, अगर मैंने पीछे बताया था आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या डी बाई डिफ्रेंशिएशन को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिसका हमें करना होता है, यानी कि जिसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है, और नीचे हम क्या वैल्यू रखते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है। इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर बोला कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर क्या है वाई विथ, और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए हमने इसको डी वाई बाय डी एक्स बोला है। तो ये पूरी चीज हमने पढ़ी कि डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर आता है तो आप ये पूरा डेरिवेशन और ये सब करके दिखाओगे, फंक्शन बताओगे, उसकी डेफिनेशन बताओगे। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज है जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बेसिक भी है, बहुत इजीली है, उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
क्योंकि हम इसे सिर्फ केमिस्ट्री के बिहाफ पे केमिस्ट्री के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी इजीली समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कुछ फॉर्मूलाज।